भारी जो बरसात के इस मौसम में भी यहाँ पर आज हमारे जो मुख्य अतिथि बोलूं या जिनके अध्यक्षता में होना श्री प्रताप सिंह पंवार जी, माननीय उपाध्यक्ष राज्य औषधि पादप बोर्ड उत्तराखंड, आपका मैं अपने क्षेत्र में हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन। साथ में प्रशासन की ओर से यहाँ पर मौजूद हमारे बहुत ही सौम्य स्वभाव के और प्रतिनिधि हो और जनता को हर समय सपोर्ट करने वाले आदरणीय डीडीओ साहब, आपका भी हमारे क्षेत्र में स्वागत। यहाँ पर मौजूद हमारे खंड विकास अधिकारी जी, आपका भी स्वागत। हमारे एडीओ साहब और यहाँ मुख्य बड़ी बहन भानुप्रिया थपलियाल जी और उनके प्रतिनिधि वरिष्ठ पत्रकार बड़े भाई हरीश थपलियाल जी एवं यहाँ हमारे किसान मोर्चा के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री शिषपाल रमोला जी एवं मौजूद सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे प्रधान, क्षेत्र पंचायत और तमाम विभाग के जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर जो आए हैं उनका स्वागत, जो नहीं आए हैं उनका तो खैर क्या बोल सकते हैं। और समस्त विशेष तौर से हमारे माता बहन हैं जितने यहाँ पर आए, हमारे प्रधान जी, नेरी प्रधान रजनी चौहान जी, हमारे प्रदीप लाल जी अदनी से, परवीन रांगड़ जी मल्ली से और क्यारी से मनवीर पंवार जी, तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि स्थानीय गण हैं, विशेष तो हमारे माताएं यहाँ पर बैठे। कुछ उम्मीद से इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ इस भारी बरसात का ही मौसम है, तब भी लोग यहाँ पर बैठे किसी उम्मीद से बैठे हैं कि आज हमारे बीच हमारे माननीय राज्य मंत्री जी आ रहे हैं, प्रशासन गांव की ओर आ रहा है, तो एक उम्मीद होती है। भले समस्याएं अनेक है, बहुत सारे भारी बारिश के कारण नहीं पहुंच पाए, वो समस्याएं घर तक ही आज सीमित हो गई होगी, किंतु अगर जो लोग यहाँ पर आए तो किसी पीड़ा से आए हैं, कोई यहाँ पर कोई शौक से इस तरीके से नहीं आया होगा, किंतु जन समस्याओं को लेकर ही यह शिविर कर रहा है। तो अगर इसका 10% भी अगर यहाँ से अगर सॉर्ट आउट होके जाए तो हमें खुशी होगी। आप खुद जमीन से जुड़े हुए और आज माननीय राज्य मंत्री बने, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपका गृह क्षेत्र कंसेण है, मैं भी बचपन से उत्तरकाशी रहा हूँ तो आपके बारे में सुना भी है, आप जमीनी स्तर से आगे बढ़े हैं, तो आप यहाँ पर हमारे क्षेत्र में आए तो उम्मीद है कि कुछ यहाँ से समस्याएं सॉर्ट आउट हो तो आपके लिए भी सौभाग्य की बात होगी और हमारे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की बात होगी। तो पहले तो सबसे पहले जो हमारा एक सामूहिक मुद्दा था कि हमारे गमरीतिचली क्षेत्र में जो ओलावृष्टि हुई है, भारी ओलावृष्टि 24 तारीख की शाम को, तो लोगों की लगभग काफी फसलों का नुकसान हुआ है और अधिकतर मैं अपने गांव की बात भी करूंगा क्योंकि प्रधान तो मैं बगोड़ी का ही हूं, तो मेरे वहां लगभग 90% फसल की क्षति हुई है। वीडियोस, फोटो पटवारी को भी भेजी गई थी, संबंधित विभाग को भी भेजी गई थी, किंतु दुर्भाग्य सर आप देख सकते हैं आज यहाँ पर शिविर है, कोई सक्षम अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आने को मौजूद नहीं है। भले कुछ परिस्थितियां हो सकती है किसी की, किंतु प्रतिनिधि के तौर पर कोई तो भेज दे। प्रशासन के मुख्य अधिकारी यहाँ पर हैं, राज्य मंत्री जी यहाँ पर हैं, किंतु संबंधित विभाग किसमें समस्याएं लगाएं? जवाब देने से कुछ कर्मचारी और अधिकारी मुकरते हैं, तो आखिर आम जनता दौड़े कहां? वो तो चलो आजकल सरकार ने और प्रशासन ने इतना अच्छा ये कदम बढ़ाया है कि प्रशासन गांव की ओर जा रहा है, तो बेचारे जिनकी समस्या कभी ऊपरी पटल तक नहीं पहुंच पाती थी उनको आज मौका मिलता है बोलने का। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि जैसे हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे माना ग्रामीण स्तर पर हमारी खुली बैठक होती है तो वहां पे भी कर्मचारी या कोई भी जैसे विभाग से, प्रत्येक विभाग से चाहे वो प्रतिनिधि के तौर पे किसी को भी भेज दे, जरूरी नहीं कि मुख्य अधिकारी है, मान कृषि विभाग का है, उद्यान विभाग का है या लघु सिंचाई का है। अगर लोग कहते हैं कि जैसे आपदा के दौरान सर उस समय तो मैं प्रधान में हमने कुछ हमारे सिंचाई नहर थे कुछ, आज तक आपदा में क्लियर, उसका भी एक लेटर मैंने दे रखा है सर। लघु सिंचाई का भी एक मामला है सर, उसमें पूर्व में हमने दिया था कि इस नहर गोल को बनाया जाए, किंतु अभी तक अब कई कहते हैं भाई आपदा में सेटिंग चल रही, भाई हम तो गरीब आदमी, हम कहां से सेटिंग लगाएं, हम कहां तक वहां तक पहुंचे? या वो आम नागरिक जिसका उस गोल से उसकी खेत की सिंचाई हो रही है और उसके धान या गेहूं हो रहे हैं, आखिर उस पर सेटिंग नहीं तो आखिर कहां जाए? मैं धन्यवाद देता हूं कि आज प्रशासन गांव की ओर है ताकि कुछ लोगों की समस्या तो सॉर्ट आउट हो। मैंने कह दूं कि देवराज बिष्ट की समस्या सॉर्ट आउट हो, नेरी का, जोगा, तल्ला का, मल्ला का, अंतिम दूरस्थ जो भी गांव का व्यक्ति, आम व्यक्ति आता है, इस शिविर का उद्देश्य होना चाहिए कि कुछ ना कुछ यहाँ से सॉर्ट आउट होके जाए, वरना हमने तिरंगा वाला टेंट लगवाया
यहाँ पर चाय पानी खाए, काजू बादाम खा के हम भी नहीं बिस्टर जी, ऐसा नहीं, काजू बादाम खाने नहीं आए कोई। आप देखना, मैं पीड़ा बता रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं कर साहब, तो हमारे मेहमान हैं, ऐसा है, मैं अपनी बात भी कर रहा हूँ। आपने बहुत जागरूक आप प्रधान हैं और ऐसा होना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के प्रति, आपको जनता ने चुना है और इसलिए चुना है कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको निराकरण आप करवाएं। और हमारे जो जिलाधिकारी हैं, ऐसा नहीं है, आज हमारी यही बात हो रही थी कि जो अधिकारी नहीं आए हैं इनके भी काम है, ऐसा नहीं है। आज जबकि इतवार था, छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी होती है बाकायदा, किंतु हमारी सरकार का, जैसे कि आप बोल रहे हैं, हमारी सरकार का भय है सबको, चाहे कोई छोटा कर्मचारी है चाहे बड़ा कर्मचारी है, सब लोग कार्य कर रहे हैं। और वो लोग आज छुट्टी के दिन आए और बड़े सीनियर अफसर हमारे आए। डीएम ने आज आना था यहाँ पे, ऐसा नहीं है, डीएम साहब बड़े सेंसिटिव है इस मामले में और बड़ा वो लोगों की सुनते हैं। आप देखें, कभी भी उनके ऑफिस में जाओ, उन्होंने जनता दरबार लगाया हुआ रहता है। मैं आपको बताऊं, मैंने क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश के टाइम पे भी ये संगठन चलाए हैं, तो डीएम को मिलने के लिए खाली मैंने देखा है, मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है। डीएम को मिलने के लिए विधायकों का महीनों चक्कर लगाते हैं और तब विधायक फिर चौड़े वो अपना दिखाते हैं वहां पर। उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं मैं, तब वो कई महीनों में उनको जो है डीएम साहब से मिला दिया, तो लोग कहते हैं बड़ी बात होगी, डीएम साहब से मिल के आ गए। हमारे मुख्यमंत्री, युवा यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी जो है, उन्होंने अपने जिलों में वही अधिकारी भेजे हैं जो काम करने वाले अधिकारी हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं अधिकारी, उनको ढंग से नाप रहे हैं, आप ये समझ लीजिए बात को। और ये जो आपने कागज दिया है ना, इन पे कार्रवाई होगी, इन पे कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं कि आप ये ना समझेंगे कागज आए और इन पे काम नहीं होगा, इनमें कार्रवाई होगी और आपको भी इसका जवाब मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसमें जो है ना, सब लोग इसमें जो है, ये जो सरकार आपके द्वारा आई है ना, इसका यही मकसद है कि जो है उनको, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिनके पास कोई उत्तरकाशी जाने का साधन नहीं है। आप तो प्रधान हैं, आप जैसे कई लोग हैं जो जा सकते हैं, कई लोग ऐसे जो नहीं जा सकते। उत्तरकाशी गए तो किससे मिलना उनको ये पता नहीं है। तो इसलिए सरकार आपके द्वारा आई है और लोगों की समस्या सुनी जा रही है। और आपने जितने भी चीज दिए हैं हम जिलाधिकारी को देंगे और जिला अधिकारी के स्तर के जो काम होंगे वो यहाँ जिले में होंगे। उससे ऊपर प्रदेश सरकार में शासन स्तर पे जिन पे निर्णय लिए जाने, वो शासन को जाएगा पत्र, उसमें भी जो है कार्रवाई होगी। भले थोड़ा समय लगेगा क्योंकि शासन स्तर जाने में आने में टाइम लगता है। तो आप निश्चित रहें प्रधान जी, इसको आगे बढ़ाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें ओलावृष्टि वाला जो मुद्दा है ना सर, ये कृषि विभाग ने इसकी रिपोर्ट नहीं बनाई है, अभी बनेगी, सब बनेगी अभी, क्योंकि कल बहुत ओलावृष्टि हुई है। सारा जो है अब इसको पूरा करके आपको इसका जो है बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आपको अखबारों में सुनने को मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ से जब देहरादून जाऊंगा तो मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा। और कल मुख्यमंत्री जी थे बड़कोट में और उनके सामने वो तो जहां से उतरे थे इतने बड़े बड़े गोले पड़े, 100 ग्राम के गोले पड़े वहां उनको। बहुत अच्छा लगा जी। और सर, एक मोटर मार वाला माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने शिविर में भी रखा था कि बगोड़ी होते उपला, बगोड़ी, भैणी, डिबला पानी, चामक होली, जीतू बगड़वाल मंदिर हेड़दार के समीप तक, और जो उससे कई जो तोप छूटे हुए हैं, इससे पूर्व जो हमारे मतलब गांव के से नीचे ही है उपला बगोड़ी, मतलब कम से कम 3-4 तोक हमारे छूटे हुए हैं। छोटे मतलब आधे से ज्यादा। कोई सर्वे हुआ पहले कभी? सर्वे नहीं सर, मुख्यमंत्री जी ने शायद उस घोषणा में शायद डीएम साहब को लिखा था शायद, जो भी ठीक है। तो अभी मतलब भी सर्वे हुआ सर इसमें लेटेस्ट में, मतलब कर्मचारी आए थे, तो हम चाह रहे कि थोड़ा इसको और गति देते हैं इसमें जी, क्योंकि सर मुख्यमंत्री जी की जुबान है, तो हम चाहते हैं कि नहीं होगा। बिल्कुल हमारे मुख्यमंत्री जी जो है जो बोलते वो करते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि बारिश होने का लग रहा मुझे, ऐसा न हो कि ये 2-4 वो है। और सभी मातृशक्ति का सभी का धन्यवाद करेंगे उसके बाद। ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। वैसे भी मेरा नाम देवराज है, बारिश होगा आप दोस्त मुझे ही देंगे फिर लास्ट में। ठीक है, धन्यवाद।